अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सईद फ़राज़ इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, फ़ायदेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। आज बात करेंगे बच्चों के सर पे खुश्की की एक तह जम जाती है, एक परत जम जाती है मोटी सी। ये अमूमन पैदाइश के दूसरे तीसरे माह में बच्चे के सर पे बनना शुरू हो जाती है, जब उसके सर पे हल्के हल्के बाल होते हैं। इसकी दो वजूहात हैं, एक तो किसी मेडिकल इशू की वजह से है और एक जनरल जो इशू का होता है उसकी वजह से है। पहले बात करेंगे जनरल वजह के बारे में। इसको क्रडल कैप कहते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो हमारी स्किन में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, जो ऑयल की सिक्रीशन करते हैं, वो ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं सर पे। अब जब वो ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं तो जो सर की जो स्किन उतरती है हमारी, वो उसके साथ कंबाइन हो जाती है, उसके साथ अटैच हो जाती है और वो सर पे जमना शुरू हो जाती है और वो मोटी मोटी जो तह बन जाती है, जिसे आम अल्फाज में खिड़पड़ी भी कहते हैं, वो बन जाती है। अब ऐसी हालत में आपने क्या करना है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्चे के सर को कोई वेज़लीन या कोई लोशन या कोई भी जो है ऑयली चीज़ ये लगानी है, ताकि वो जो उसके सर पे तह सी बनी है वो नरम हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको किसी भी बेबी शैम्पू से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको ड्राई करके आपने हल्के से वो उतर जाएगी खुद ब खुद, कोई इशू नहीं करेगी। उसके बाद आपने बच्चे को कोई भी ऑयल जो यूज़ करते हैं वो आपने ऑयल यूज़ कर देना और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ऐसे में जो गलती पेरेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि कंघी या कंघे से उसको बगैर सॉफ्ट किए उतारने की कोशिश करते हैं। इस हालत में बच्चे के सर पे ज़ख्म हो सकते हैं। दूसरी जो वजह है, अगर यही चीज़ सर पे है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ बच्चे के मुंह में भी फंगल इन्फेक्शन है, ओरल थ्रश है, कान के पीछे किसी किस्म की इन्फेक्शन है, कान के पीछे से भी वो छिलका उतर रहा है, या साथ में बेबी को रैश भी है, उसके साथ बच्चे को बेबी रैश जो पैम्पर वाली रैश है वो भी है, और साथ में अगर उसको डायरिया वगैरह भी है, तो ये एक हेल्थ इशू है। इसमें हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो। ऐसी हालत में आपने उसको कीटोकोनाज़ोल वाले शैम्पू से वॉश करवाना है। अभी मार्केट में अवेलेबल है वो है कोनाज़ शैम्पू, उसमें एंटी फंगल है, उससे आपने उसका सर धोना है। सर धो के ड्राई करके तो कोई भी ऑयल लगा लेना है। लेकिन अगर आपका स्किन स्पेशलिस्ट है, आपको कोई और भी लोशन बताता है इसके साथ इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, तो आपने वो भी यूज़ करने हैं साथ में। तो ये जो चीज़ है ये आगे भी आपको एक दो दफ़ा जो है सर वॉश करना पड़ेगा, जब तक वो फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। इसे सीबोरिक डर्माटाइटिस की फॉर्म होती है, ठीक है। इसे टीनिया कैपिटिस कहा जाता है। और अगर आप बच्चे का कंटिन्यूसली वो सर धोएंगे तो आप इससे भी जो है वो अ, शिफा याब हो जाएंगे। अभी तीसरी चीज़ जो बड़ों में खुश्की होती है, बड़ों में लेडीज़ में और जेंट्स में जो सर की खुश्की सिकरी होती है, इसकी जो रीज़न होती है इसके पीछे ये होती है कि वो लोग ज़्यादा जब सर धोते हैं तो हमारे सर के ऊपर एक लेयर होती है, एसिडिक लेयर, जो कि फंगस को किल करती है, प्रिवेंट करती है हमारी जिल्द को। वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फंगस जो है वो उसकी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, और ये फंगस जो है ये आगे से खुश्की सिकरी काज करती है। अब आप इस पर सेल्सन ब्लू, हेड एंड शोल्डर, ये सारे शैम्पू यूज़ करेंगे तो ये आपको वक्ती तौर पे वो फ़ायदा देंगे, लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो पेरेंट्स कह रहे हैं ऑयल वगैरह लगाएं, तो ऑयल से ये होता है कि वो चिपक जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। उस पर भी आप ये जो कोनाज़ शैम्पू है यूज़ करें, आपका ये भी जो मैटर है ये भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।